नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पुराने खुदा। मथुरा के एक तरफ जमुना है और 3 तरफ मंदिर। इस हुदूद अरबा में नाई, हलवाई, पांडे, पुजारी और होटल वाले बसते हैं। जमुना अपना रुख बदलती रहती है। नए नए आलीशान मंदिर भी तामीर होते रहते हैं, लेकिन मथुरा का हुदूद अरबा वही रहता है। उसकी आबादी की तश्कील और तनासुब में कोई कमी बेशी नहीं हो पाती, सिवाय उन दिनों के जब अष्टमी का मेला मालूम होता है। कृष्ण जी के भगत अपने भगवान का जन्म मनाने के लिए हिंदुस्तान के चारों कोनों से खिंचे चले आते हैं। उन दिनों कृष्ण जी के भगत मथुरा पर यलगार बोल देते हैं और मद्रास से, कराची से, रंगून से, पिशावर से, हर सम्त से रेलगाड़ियां आती हैं और मथुरा के स्टेशन पर हजारों यात्री उगल देती हैं। यात्री समुंदर की लहरों की तरह बढ़े चले आते हैं और मंदिरों, घाटों, होटलों और धर्मशालाओं में समा जाते हैं। मथुरा में कृष्ण भक्तों के इस्तकबाल के लिए 15-20 रोज पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंदिरों में सफाई शुरू होती है, फर्श धुलाए जाते हैं, कलसों पर धात पालिश चढ़ाया जाता है, झरकार, पंगोड़े और झूले सजाए जाते हैं। दीवारों पर कलई और रंग होता है। दरवाजों पर गुलबूटे बनाए जाते हैं। दुकानें राधा कृष्ण जी की मूर्तियों से सजाई जाती हैं। हलवाई पूरी कचौरी के लिए बनास्पति घी के टीन इकट्ठे करते हैं। होटलों के किराए दुगने बल्कि सहगुने हो जाते हैं। धर्मशालाएं चूंकि खैराती होती हैं, इसलिए उनके मैनेजर एक कमरे के लिए सिर्फ 1 रुपया किराया वसूल करते हैं। किसान लोग जवान खैराती धर्मशालाओं में ठहरने की तौफीक नहीं रखते। उमूमन जमुना के किसी घाट पर ही सो रहते हैं। घाट चूंकि पुख्ता ईंटों के बने होते हैं, उसके लिए घाट मुंतजिम सोने वाले यात्रियों से 1 आना भी कस वसूल कर लेते हैं और असल घाट पर सोने के लिए 1 आने का तावान बहुत कम है। कनार, जमुना, सर पर कदम की परछाइयां, जमुना की लहरों की मीठी मीठी लोरियां, ठंडी ठंडी हवा, तारों भरा आसमान और मंदिरों के चमकते हुए कलश। जब जी चाहा सो रहे, जब जी चाहा उठकर जमुना में डुबकियां लगाने लगे। 1 आने में 2 मजे। इस पर भी बहुत से किसान लोग घाट के गरीब मुंतजिमों को 1 आना किराया भी अदा करना नहीं चाहते और घाट पर सोने और जमुना पर नहाने के मजे मुफ्त में लूटना चाहते हैं। इंसान की फित्री कमीनगी। जन्माष्टमी से 2 रोज पहले मैं मथुरा में आ पहुंचा। मथुरा के बाजार, गलियाओं और मंदिर यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे और यात्रियों के रेवड़ों को मुख्तलिफ मंदिरों में दाखिल कर रहे थे। उन यात्रियों की शक्लें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मथुरा में हिंदुस्तान भर की बूढ़ी औरतें जमा हो गई हैं। बूढ़ी औरतें माला फेरती हुई और लाठी टेक कर चलते हुए मर्द खांसती हुई, घटिया की मारी हुई रशाबर अंदाम मखलूका जो यहां अपने गुनाह बख्शवाने की उम्मीद में आई थी। जितनी बदसूरती यहां मैंने 1 घंटे के अरसे में देख ली, उतनी शायद मैं अपनी सारी उम्र में भी न देख सकता। मथुरा का यह एहसान मैं क़यामत तक नहीं भूल सकता। मथुरा पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपने रहने के लिए जगह तलाश की। होटल वालों ने बालकोनियां तक किराए पर दे रखी थीं और उनकी खिड़कियां, दरवाजों और बालकोनियों पर जा बजा यात्रियों की गीली धोतियां, हिल्लोलें लहराती दिखाई देती थीं। धर्मशालाएं यात्रियों से भड़के छतों की तरह भरी हुई थीं। कोई मंदिर बंगालियों के लिए वक़फ़ था तो कोई मद्रासियों के लिए। किसी धर्मशाला में सिर्फ नंबूदरी ब्राह्मणों के लिए जगह थी तो किसी में सिर्फ कायस्थ ठहर सकते थे। इस सराय में अग्रवालों को तरजीह दी जाती थी तो दूसरी सराय में सिर्फ अमृतसर के अरडरे ठहर सकते थे। एक धर्मशाला में एक कमरा खाली था। मैंने हाथ जोड़कर पांडे जी से कहा, मैं हिंदू हूं, ये देखिए हाथ पर मेरा नाम खुदा हुआ है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते तो चलिए बाजार में किसी से पढ़वा लीजिए। गरीब यात्री हूं, अपनी धर्मशाला में जगह दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। पांडे जी की आंखें गलाफी थीं और भंग से सुर्ख। जनेऊ का मुकद्दस तागा नंगे पेट पर लहरा रहा था। कमर में राम नाम की धोती थी। चंद लम्हों तक चुपचाप खड़े मुझे घूरते रहे, फिर घिघियाई हुई आवाज में, जिसमें पान के चूने और कत्थे के बुलबले से उठते हुए मालूम होते थे, बोले, आप कौन गोत हो? मैंने झल्ला कर कहा,
मैं इंसान हूं, हिंदू हूं, काला शाह काखों से आया हूं। ना ना, पांडे जी ने अपना बायां हाथ गौतम बुद्ध की तरह ऊपर उठाते हुए कहा। हम पूछत हैं, आप कौन गौत हो? गौत? मैंने रुक कर कहा। मुझे अपनी गौत तो याद नहीं, बहरहाल कोई न कोई गौत जरूर होगी। आप मुझे फिलहाल अपनी धर्मशाला, इस खैराती धर्मशाला में रहने के लिए जगह दे दें, मैं घर पर तार देकर अपनी गौत मंगवाए लेता हूं। ना ना, पांडे जी ने पान की पीक जोर से फर्श पर फेंके हुए कहा। हम ऐसो मानुस कैसो राखें, ना गौत ना जात। मैं मथुरा के बाजारों में घूम रहा था। फिजा में कचौरियों की कड़वी बू, जमुना के महीन कीचड़ की सड़ांध और बनास्पति घी की गंदी बौस चारों तरफ फैली हुई थी। मथुरा की खाक जातिरियों के कदमों में थी, उनके कपड़े में थी, उनके सर के बालों में, नाक के नथनों में, हल्क में। मेरा दम घुटा जाता था और जातरी श्री कृष्ण महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। मेरा सर घूम रहा था। मुझे रहने के लिए अभी तक कहीं जगह न मिली थी। एक पनवाड़ी की दुकान पर मैंने एक खुशपोश खुशरू नौजवान को देखा कि सरतापा बर्राक खद्दर में मलबूस, पान कल्ले में दबाए खड़ा है, आंखों से और चेहरे से जहानत के आसार नुमाया हैं। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। मिस्टर, मैंने उसे निहायत तल्ख लहजे में मुखातिब होकर कहा, क्या आप मुझे जेल खाने के सिवा यहां कोई और ऐसी जगह बता सकते हैं जहां एक ऐसा इंसान जो हिंदू हो, पंजाबी हो, काला शाह काकों से आया हुआ और जिसे अपनी गौत का इल्म न हो, मेले के दिनों अपना सर छुपा सके? नौजवान ने चंद लम्हों के लिए तवक्कुफ किया, चंद लम्हों के लिए मुझे घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, आप पंजाबी हैं ना, इसीलिए आप ये तकलीफ महसूस कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि, माफ कीजिएगा, पंजाबी बड़े बदमाश होते हैं। यहां से लड़कियां अगवा कर ले जाते हैं। और उन लड़कियों के मुताल्लिक आपकी क्या राय है जो इस तरह अगवा हो जाती हैं? मैंने पूछा। एक दुबला पतला आदमी जिसका कद बांस की तरह लंबा था और मुंह छूंदर का सा खद्दरपोश नौजवान की तायद करते हुए बोला, बाबू साहिब, आप मथुरा की बात क्यों करते हैं? मथुरा तो पवित्र नगरी है। मैं तो बंबई तक घूम आया हूं, वहां भी पंजाबियों को शरीफ महलों में कोई घुसने नहीं देता। 2-4 लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मैंने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने तारीख का मुताला किया है? जी हां, खुशरू नौजवान ने पान चबाते हुए जवाब दिया। तो आपको मालूम होगा कि पंजाब सबसे आखिर में अंग्रेजों की अमलदारी में आया और छोटी बच्चियों को जान से मार डालने की रस्म जो हिंदुस्तान के सूबों में राइज थी, पंजाब में सबसे आखिर में खिलाफ एक कानून करार दी गई। अंग्रेजों के आने से पहले शरीफ लोग अक्सर अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते थे। इससे क्या हुआ ये कि पंजाब में मर्दों और औरतों का तनासुब 1 और 5 का हो गया। 5 मर्द और 1 औरत। अब बताइए, बाकी 4 मर्द कहां जाएं? मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हर औरत एकदम 4-5 खविंद कर सके, जैसा कि तिब्बत में होता है। क्या आप इस बात की इजाजत देते हैं? नौजवान हंसने लगा। मैंने कहा, पंजाब में लड़कियां कम हैं। पंजाबियों ने दूसरे सूबों पर हाथ साफ करना शुरू किया। बंगाल में लड़कियां ज्यादा हैं। वहां लोग एक बीवी रखते हैं और एक दाश्ता जो उमूमन विधवा होती है। सिंधी और गुजराती मर्द समुंदर पार तिजारत के लिए जाते हैं और अक्सर घरों से कई साल गायब रहते हैं। इसीलिए सिंध में अदम मंडलियां बनती हैं और गुजरात में बकरी के दूध और ब्रह्मचर्य का प्रचार होता है। मर्ज एक है, नौयत वही है। अब आप ही बताइए कि शरीफ कौन है और बदमाश कौन? जो हकीकत है आप उसका सामना करना नहीं चाहते, उलट पंजाबियों को कोसते हैं। नौजवान बेइख्तियार कहा मारकर हंसा। पान गले सने मोरी में जा गिरा। वो मेरे बाजू में बाजू डालकर कहने लगा, आइए साहिब, मैं आपको अपने घर लिए चलता हूं। थोड़े ही अरसे में हम एक दूसरे के बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। वो एक नौजवान वकील था, एक कामयाब वकील। उसका ज़हीन चेहरा, फराख माथा और मजबूत ठोड़ी उसके अज़्म रासिख की दलील थे। वो मद्रासी ब्राह्मण था। मथुरा में सबसे पहले उसका दादा आया था। कहते हैं कि उसके दादा के किसी रिश्तेदार ने, जो मद्रास में एक मंदिर का पुजारी था, किसी आदमी को कत्ल कर दिया।
ठाकुर जी को एक पुजारी के गुनाह के बार से बचाने के लिए मेरे दोस्त के दादा ने एक रात को मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति को उठा लिया और एक घोड़े पर सवार होकर मद्रास चल दिया। सफर करते करते वो मथुरा आन पहुंचा। यहां पहुंचकर उसकी आत्मा को सुकून नसीब हुआ और उसने ठाकुर जी को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। आज उसी दादा का पोता मेरे सामने मंदिर की दहलीज पर खड़ा था और मैं उसके गट्ठे हुए जिस्म और चेहरे के तीखे नुखूश में उस बूढ़े ब्राह्मण के अज़्म और एतिकाद की झलक देख रहा था, जिसकी तस्वीर उसकी बैठक में आवेजां थी। नहा धोकर और खाने से फौरिग होकर हम मेले की सैर को निकले, जो गली बाजार से विश्राम घाट की तरफ जाती है। उसमें सैकड़ों नाई बैठे उस्तरों से यात्रियों के सर मूंड रहे थे। गोल गोल चमकते हुए मुंडे हुए सर उन सफेद छतरियों की तरह दिखाई देते थे जो बरसात के दिनों में खुद ब खुद जमीन पर उगाती है। जी चाहता था कि उन सफेद सफेद छतरियों पर निहायत शफकत से हाथ फेरा जाए। इतने में एक नाई ने मेरी आंखों के सामने एक चमकदार उस्तरा घुमाया और मुस्कुरा कर बोला, बाबूजी सर मुंह डालो, बड़ा पुण्य होगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये यात्री लोग सर क्यों मुंडाते हैं? कहने लगा, दान पुण्य करने की खातिर। ये लोग अपने मरे हुए अजीजों की रूहों के लिए दान पुण्य करना चाहते हैं और इसके लिए सर मुंडाना बहुत जरूरी है। और यहां ऐसा कौन शख्स है जिसका अब तक कोई अजीज या रिश्तेदार न मरा हो? मैंने जवाब दिया, मेरी चंदिया पर पहले ही थोड़े से बाल हैं। मैं इन्हें हज्जाम की दस्तबुर्द से महफूज रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बाल जो चंदिया पर है उन बालों से कहीं बेहतर है जो हज्जाम की मुट्ठी में हो। हम लोग जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए विश्राम घाट पहुंच गए। घाट पर बहुत सी कश्तियां खड़ी थीं और लोग उन पर बैठकर जमुना जी की सैर के लिए जा रहे थे। हमने भी एक कश्ती ली और 3 घंटे तक जमुना में घूमते रहे, जिनके किनारे पुख्ता घाट बने हुए थे। कहीं कहीं मंदिरों और धर्मशालाओं की चौबुर्जियां और कदम के दरख्त नजर आ जाते। एक जगह दरिया के किनारे एक पुराने शिकस्ता महल के बुलंद कंगूरे नजर आए। इस्तिफसार पर मेरे दोस्त ने बताया कि उसे कंस महल कहते हैं। मैंने कहा, 300-400 साल से ज्यादा पुराना मालूम नहीं होता। कहने लगा, हां, उसे किसी मरहटा सरदार ने बनवाया था। अब झूठ उल इत्काद लोगों को खुश करने के लिए यह कह दिया जाता है कि ये उसी कंस का महल है जिसके जुल्मों का खात्मा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। मैंने पूछा, किस जमाने में जुल्म नहीं होते? वो हंसकर बोला, अगर यही पूछना था तो मथुरा क्यों आए? वो देखो रेल का पुल। मथुरा में सबसे ज्यादा खूबसूरत शय यही रेल का पुल है, मजबूत जयद बुलंद। रेलगाड़ी निहायत पुरस्कून अंदाज में जमुना के सीने के ऊपर दंदताती हुई चली जा रही थी। कहते हैं कि कृष्ण जी के जन्मदिन को जमुना फरते मोहब्बत से उमड़ी चली आती थी और जब तक उसने कृष्ण जी के कदम न छू लिए उसकी लहरों का तूफान खत्म न हुआ। जमुना में अब भी तूफान आते हैं, लेकिन इसकी लहरों की हैजानी इस रेलगाड़ी के कदमों को भी नहीं छू सकती जो उसकी छाती पर दंदनाती हुई चली जा रही है। जमुना की सरबुलंदी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जब हम वापस आए तो सूरज गुरूब हो रहा था और विश्राम घाट पर आरती उतारी जा रही थी। औरतें राधे श्याम गाती हुई जमुना में नहा रही थीं। शंख और घड़ियाल जोर जोर से बज रहे थे। यात्री चढ़ावा चढ़ा रहे थे और जमुना में फल और फूल फेंक रहे थे। पांडे दक्षिणा संभालते जाते थे और साथ साथ आरती उतारते जाते थे। एक पांडे ने एक गरीब किसान को गर्दन से पकड़कर घाट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि किसान के पास दक्षिणा के पैसे न थे। शायद किसान समझता था कि भगवान की आरती पैसों के बगैर भी हो सकती है। विश्राम घाट की निचली सीढ़ियों तक जमुना बहती थी, लेकिन यहां पानी कम था और कीचड़ ज्यादा था, और कीचड़ में सैकड़ों छोटे मोटे कछुए कुलबुला रहे थे और मिठाइयां और फल खा रहे थे। उनके मुलायम मटियाले जिस्म उन यात्रियों की नंगी खोपरियों की तरह नजर आते थे जिनके बाल नाइयों ने मूंड कर साफ कर दिए थे। राधे कृष्ण यात्री चिल्ला रहे थे। 9 ब्याहता जोड़े कश्तियों में बैठे हुए मिट्टी के दिए रोशन करके उन्हें जमुना के सीने पर बहा रहे थे, जिनके सीने पर इस किस्म के सैकड़ों दिए रोशन हो उठे थे, और 9 ब्याहता जोड़े मसर्रत भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ तक रहे थे।
हमारे बिल्कुल करीब ही एक जरदरू नौजवान लड़की ने मिट्टी के 2 दिए रोशन किए और उन्हें जमुना के हवाले कर दिया। देर तक वो वहां खड़ी अपने हाथ अपने से लगाए उन दियों की तरफ देखती रही और हम उसकी आंखों में चमकने वाले आंसुओं की तरफ देखते रहे। उस लड़की के साथ उसका खविंद न था, वो ब्याहता मालूम होती थी। फिर इन झिलमिलाते हुए दियों की लौ को क्यों उसने अपने सीने से चिमटा लिया था? ये लरजती हुई शम्ए मोहब्बत। लड़की ने यकायक मेरे दोस्त की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए चली गई। मेरे दोस्त के लब भिंचे हुए थे, रुखसारों पर जर्दी खूंडी हुई थी। क्या जमुना में इतनी ताकत न थी कि मोहब्बत के 2 कांपते हुए शोलों को हम आगोश हो जाने दे? ये दीवारें, ये पानी की दीवारें, पैसे की दीवारें, समाज, जात पात और गौत की दीवारें। मेरा दिल गैर मामूली तौर पर उदास हो गया और मैंने सोचा कि मैं कल मथुरा से जरूर कहीं बाहर चला जाऊंगा, वृंदावन में या शायद गोकुल में, जहां की सादा और पाक और साफ फजा में मेरे दिल को इत्मीनान नसीब होगा। वृंदावन में बनकम और पक्की गलियां और खुली सड़कें ज्यादा थीं। वृंदावन के आलीशान मंदिरों की वुसत और अजमत पर महलों का धोखा होता था। राजा मानसिंह का मंदिर, मीरा का मंदिर, बाहर इमारत में कृष्ण जी की मूर्ति मौजूद थी। हर जगह पांडे मौजूद थे। अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे गाइड। पहले लोग मंदिरों में बेखटके चले जाया करते थे, अब भगवान ने गाइड रख लिए थे। खुदा वही पुराने थे, लेकिन जदीद मजहब के सारे लवाजमात से बहरावर। आखिर ये नई तहजीब भी तो उन्हें की बनाई हुई थी। वृंदावन के एक मंदिर में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हाल है, जिसमें 700-800 साधु हाथ में खड़तालें लिए एक साथ गा रहे थे, राधे श्याम, लेफ्ट राइट। बाकायदगी, तंजीम, अंधापन, तहजीब और ताकत के हजारों राज उस रिक्कत अंगेज नजारे में मस्तूर थे। हर रोज सैकड़ों बल्कि हजारों यात्री इस मंदिर में आते थे और बेशुमार चढ़ावा चढ़ता था। सुना है कि इन अंधे साधुओं को सुबह शाम दोनों वक्त खाना मिल जाता था और 1 पैसा दक्षिणा का। बाकी जो मुनाफा होता वो एक लहीम शहीम पांडे की तिजोरी में चला जाता। एक और मंदिर में भी मैंने ऐसा ही नजारा देखा। फर्क ये था कि यहां अंधे साधुओं की बजाय बेकस और नादार औरतें कृष्ण भगवान की स्तुति कर रही थीं। दिन भर स्तुति करने के बाद उन्हें भी वही राशन मिलता था जो अंधे साधुओं के हिस्से में आता था, यानी 2 वक्त का खाना और 1 पैसा दक्षिणा का। उन अंधे साधुओं और औरतों के सर मंडे हुए थे, जिन्हें देखकर मुझे विश्राम घाट के यात्री और जमुना के कीचड़ में कुल बुलाते हुए कछुए याद आ गए। मजहब ने मंदिरों में फैक्ट्रियां खोल रखी थीं और भगवान को लोहे से भी ज्यादा मजबूत सलाखों के अंदर बंद कर दिया था। हर मंदिर में हर एक यात्री को जरूर कुछ न कुछ देना पड़ता था। बाज दफा तो एक ही मंदिर में मुख्तलिफ जगहों पर दक्षिणा रेट मुख्तलिफ था। सीढ़ियों को छूने के लिए 1 आना, मंदिर की चौखट तक आने के लिए 4 आने। मंदिर का किवाड़ अक्सर बंद रहता था और 1 रुपया देकर यात्री मंदिर के किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन कर सकता। कई एक मंदिर ऐसे थे जो साल में सिर्फ 1 बार खुलते थे और कोई बड़ा सेठ ही उनकी बोहनी कर सकता था और बहुत सा रुपया अदा करके मंदिर के किवाड़ खोल सकता था। तवायफियत हमारे समाज का कितना जरूरी जुजू है, इस बात का एहसास मुझे ऐसे मंदिरों ही को देखकर हुआ। गोकुल में जमुना के किनारे 3 औरतें रेत पर बैठी रो रही थीं। मारवाड़ से कृष्ण भगवान के दर्शन करने को आई थीं। जेवरों में लदी फंदी एक साधु। महात्मा ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और ज्ञान ध्यान की बातें करते करते उन्हें मुख्तलिफ मंदिरों में लिए फिरे। और जब ये मारवाड़ी औरतें गोकुल में माखन चोर कन्हैया का घर देखने आईं, तो ये महात्मा भी उनके हमराह हो लिए। औरतें जमुना में स्नान कर रही थीं और साधु किनारे पर उनके जेवरों और कपड़ों की रखवाली कर रहा था। जब औरतें नहा धोकर घाट से बाहर निकलीं, तो महात्मा जी गायब थे। औरतें सर पीटने लगीं। कृष्ण जी अगर माखन चुराते थे, तो साधु महात्मा ने अगर चंद जेवर चुरा लिए तो कौन सा बुरा काम किया। लेकिन महात्मा की ये तकल्लुफ उन बेवकूफ औरतों की समझ में ना आती थी और वो जमुना की गीली रेत पर बैठी महात्मा जी को गालियां दे रही थीं।
बहुत से लोग उनके आसपास खड़े थे और वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। जी बड़ा जुल्म हुआ है इन गरीब औरतों के साथ। भला ये घर से जेवर लेकर ही क्यों आईं? अपनी इमारत दिखाना चाहती थीं। अब रोना किस बात का? अजी साहिब, शुक्र कीजिए, उनकी जान बच गई। अब कल ही मथुरा में एक पांडे ने अपने जजमान और उसकी बीवी को अपने घर ले जाकर कत्ल कर दिया। जजमान का नया नया ब्याह हुआ था। बीवी के पास 60-70 हजार का जेवर था। किसी मद्रासी जागीरदार का लड़का था जी, इकलौता लड़का था। उसके बाप को पुलिस ने तार दिया है। ख्याल तो कीजिए कैसा अंधेर मच रहा है इस पवित्र नगरी में। मथुरा में लोग से न्यारी। बहुत रात गए मैं और मेरा दोस्त जमुना के उस पार खेतों में घूमते रहे। जन्म अष्टमी रात थी। फूस के झोंपड़ियों में, जिनमें गरीब मजदूर और किसान रहते थे, मिट्टी के दिए रोशन थे और जमुना के दूसरे किनारे घाटों पर बिजली के कुमकुमे और ब्राह्मणों के कहकहों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। फूस के झोंपड़ों के बाहर मरियल सी फकासदा गायें बंधी थीं और नीम ब्रहना लड़के खाक में खेल रहे थे। कुएं की जगत पर एक बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता डोल खींच रही थी। 2 बड़ी बड़ी गागरें उसके पास पड़ी थीं। कुएं से आगे आम के दरख्तों की कतार थी जो बहुत दूर तक फैलती हुई चली गई थी। आम के दरख्त और आंवले के पेड़ और खिरनी के मुदव्वर छतनारे। यहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक हल्की उदास सी खुशबू थी और सितारों की रोशनी ऐसी जिसमें सफेदी के बजाय स्याही ज्यादा घुली हुई थी, जैसे ये रोशनी खुलकर हंसना चाहती है लेकिन शाम की उदासी को देखकर रुक जाती है। मेरे दोस्त ने आहिस्ते से कहा, मैं और वो कई बार इन खिरनी के मुदव्वर सायों में एक दूसरे के हाथ में दिए घूमते रहे हैं। कितनी ही जन्म अष्टमियां इस तरह गुजर गईं और आज मैं खामोश रहा। चंद दिन हुए, मेरा दोस्त कह रहा था, मुझे कत्ल के एक मुकद्दमे में पेश होना पड़ा। कातिल को मकतूल की बीवी से मोहब्बत थी और जब उसे फांसी का हुक्म सुनाया गया तो कातिल किसान ने जिन हसरत भरी निगाहों से अपनी महबूबा की तरफ देखा, उन निगाहों की वारफ्तगी और गुरसनगी अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ भी जाती है। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। साल हा साल एक दूसरे से प्यार करते रहे। फिर लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी। ये जमुना पर लोग मोहब्बत के दिए किस लिए जलाते हैं? बड़े होकर अपने ही बेटों और बेटियों के गले पर किस तरह छुरी चलाते हैं। वो किसान औरत अब पागल खाने में है। मैंने कहा, मोहब्बत भी अक्सर बेवफा होती है। राधा को कृष्ण से इश्क था, लेकिन राधा और कृष्ण के दरमियान बादशाहत की दीवार आ गई। उसने कहा, शायद तुम्हें राधा और कृष्ण की मोहब्बत का अंजाम मालूम नहीं। वो चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, कृष्ण जी ने वृंदावन की गोपियों से वादा किया था कि वो एक बार फिर वृंदावन में आएंगे और हर एक गोपी के घर का दरवाजा 3 बार खटखटाएंगे। जिस घर में रोशनी होगी और जो गोपी दरवाजा खटखटाने पर उनका खैरम कदम करेगी, वो उसी इश्क को सच्चा जानेंगे। इस बात को कई बरस गुजर गए। एक अंधियारी तूफानी रात में जब बिजली कड़क रही थी और बारिश मूसलाधार बरस रही थी, किसी ने वृंदावन के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। स्याह लिबादे में लिपटा हुआ अजनबी हर एक मकान पर 3 बार दस्तक देता और फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन सब मकानों में अंधेरा था। सब लोग सोए पड़े थे। किसी ने उठकर दरवाजा न खोला। अजनबी नाउमीद होकर वापस जाने वाला था कि उसने देखा कि दूर एक झोंपड़े में मिट्टी का दिया झिलमिला रहा है। वो उस झोंपड़ी की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ा, लेकिन उसे दरवाजा खटखटाने की जरूरत भी न महसूस हुई क्योंकि दरवाजा खुला था। झोंपड़े के अंदर दिए की रोशनी के सामने राधा बैठी थी। अपने महबूब के इंतजार में राधा के सर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर लातादाद झुर्रियां। कृष्ण जी ने गुलूगीर आवाज में कहा, राधा, मैं आ गया हूं। लेकिन राधा खामोश बैठी रही, दिए की लौ की तरफ तकती हुई। राधा, मैं आ गया हूं, कृष्ण जी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन राधा ने कुछ न देखा न सुना। अपने महबूब की राह तकते तकते उसकी आंखें अंधी हो चुकी थीं और कान बहरे। जिंदगी से परे, मौत से परे, इंसाफ से परे। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मेरा दोस्त अपनी बाहों में सर छुपाकर सिसकियां लेने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया हो, जैसे पागल औरत मोहब्बत करने के जुर्म में लोहे की सलाखों के पीछे बंद कर दी गई हो। जरदरू लड़की विश्राम घाट पर हसरत भरी निगाहों से मिट्टी के दियों की लौ की तरफ तक रही थी। उसकी हैरान पुतलियां मेरी आंखों के आगे नाचने लगीं। अंधे साधु सर मुंडाए हुए कतार दर कतार खड़े थे और खड़ताले बजाते हुए गा रहे थे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पुराने खुदा अभी तक मंदिरों, बैंकों, फैक्ट्रियों और खेतों पर कब्जा किए बैठे थे। वो अपने बही खाते खोले आलती पालती मारे बैठे थे। उनकी नंगी तोंदों पर जनेऊ लहरा रहे थे और वो निहायत दिलजमई से उन लाखों आवाजों को सुन रहे थे जो फिजा में चारों तरफ शहद की मक्खियों की तरह भिन भिना रही थीं। राधे श्याम राधे श्याम। आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पुराने खुदा।